सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जेंगो ओआरएम के बारे में बात करेंगे। और ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। जेंगो का ओआरएम हमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखने में बहुत ही हेल्प करता है। मतलब कि जब भी हमें अपने डाटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है और उसमें कुछ आइटम को फेच करना होता है, तो ऐसे केस में हमें जो ओआरएम होता है वो बहुत ही हेल्प करता है। वैसे तो हम ओआरएम को हल्का फुल्का पहले भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको डाटाबेसेस पढ़ाए थे तब मैं आपको बताया था कि आप किस टाइप से डाटाबेसेस से अपने आइटम्स को फेच करवा सकते हो। तो देखो वो सब बेसिक था, लेकिन आज हम यहाँ पर एडवांस में बात करेंगे कि कितने मोड्स होते हैं, कितने फिल्टर्स होते हैं, क्या-क्या चीजें होती हैं, कितनी मेथड्स होती हैं हमारे डाटा को हमारे डाटाबेस से फेच करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ पर अपनी views.py में। एक बात और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक शॉप नाम की ऐप बना ली है। इसे कनेक्ट भी कर दिया है मैंने अपने मेन प्रोजेक्ट के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक मॉडल्स.py फाइल बना ली है और यहाँ पर मैंने कुछ मॉडल्स वगैरह बना ली है। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें मैंने कर दी है। यहाँ पर मैंने एक दो प्रोडक्ट भी वगैरह बना दी है। और ये जो मॉडल्स.py है ये बिल्कुल ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेस्ड है। यहाँ पर वो सब कुछ है जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच। और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अप्रोच कितने टाइप की हो सकती है और जो अप्रोच होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक व्यू बना लूंगा लेट अस से डेव शॉप नाम से। और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट देने के बाद में नीचे आने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से रिटर्न करा दो एक HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लिख दूंगा HTTP रिस्पॉन्स। और इसे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाऊंगा ऊपर। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम django डॉट HTTP। इंपोर्ट कर लो किसे, इसे। अब यहाँ पर मेरा जो इमेज है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे जो सोल्यूशन है वो नहीं बताया है। सो प्लीज यार सोल्यूशन कमेंट तो कर दो कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो काम कैसे करने लगेगा। अब यहाँ पर मेरा जो काम है वो हो चुका है, मेरा व्यू बन चुका है। अब यहाँ पर इसका जो URL है वो भी मैंने पहले से ही बना लिया है, आप देख सकते हो। अगर मैं अपनी वेबसाइट को एक बार रन करके दिखाऊं, यानी अपने कोड को एक बार रन करके दिखाऊं, तो देखते हैं क्या होता है। तो लेटेस्ट में आ जाता हूँ अपने टर्मिनल में। और सबसे पहले तो मुझे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो वो मैं कर लेता हूँ फटाफट से। और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अब कहाँ पर, अपनी मेन डायरेक्टरी में, जहाँ पर कि manage.py फाइल है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर। मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा, देख सकते हो कोड रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ही अपनी वेबसाइट पर आऊंगा और जो स्लैश शॉप पर जाऊंगा तो जो ये वाला व्यू है वो ओपन हो जाएगा। ये सब सेटअप मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि सेटअप कैसे करना है तो इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे आप चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो लिंक है यानी कि मेरी जो वेबसाइट है लाइव आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा स्लैश शॉप पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फैच करूंगा। और यहाँ पर आपको उनकी अलग अलग अप्रोच बताऊंगा कि किस टाइप से अलग अलग अप्रोच के बेस पर आप आपके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर फैच कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फ्रॉम जो डॉट मॉडल्स है वहां से इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट नाम की टेबल को। तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं लेट अस से फ्रॉम डॉट मॉडल्स। और मॉडल्स में से किसे इंपोर्ट करूंगा मैं, प्रोडक्ट को। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट नाम की टेबल हमने बनाई है, एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हो प्रोडक्ट नाम की टेबल हमने बनाई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इन्हें फेच करेंगे और यहीं अपने टर्मिनल में प्रिंट करवा के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट्स नाम का जो वेरिएबल है बना लूंगा जिसमें कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स स्टोर होंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से प्रोडक्ट जो कि मेरी टेबल का नाम है डॉट ऑब्जेक्ट्स कुछ इस टाइप से। और ऑब्जेक्ट्स लिखने के बाद में डॉट ऑल लिख दूंगा। और ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा किसे, मेरे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा प्रोडक्ट्स को कुछ इस टाइप से। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सही कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे मेरे टर्मिनल में। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर हमारे जितने प्रोडक्ट्स थे वो शो हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देख सकते हो पहले प्रोडक्ट का नाम है टी शर्ट, दूसरे प्रोडक्ट का नाम है ब्रांडेड शर्ट। अब यहाँ पर मैं इंटर करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर और भी कौन कौन सी अप्रोच हो सकती है। तो यहाँ पर ना एक अप्रोच हो सकती है गेट नाम की। तो गेट नाम की अप्रोच क्या करती है, यहाँ पर हमें एक आर्ग्यूमेंट देना होता है। लेटेस्ट से मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आईडी देता हूँ, लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू 1। तो जिस भी प्रोडक्ट की आईडी 1 होगी तो यहाँ पर वो फेच हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो टी शर्ट की आईडी 1 थी, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। वहीं अगर मैं 1 की जगह पर 2 कर दूंगा तो यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट की आईडी
2 होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडेड शर्ट देखने को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू 2 किसकी थी, हमारे ब्रांडेड शर्ट की थी। वही अगर मैं यहाँ पर 3 को एंटर कर दूंगा तो ऐसी केस में यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगा। रिफ्रेश किया पेज को, अब यहाँ पर हमें एरर थ्रो होगा, देख सकते हो यहाँ पर एरर थ्रो हो चुका है कि प्रोडक्ट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आईडी है हमने गलत इंटर कर दी है, यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू 3 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक एरर थ्रो कर दिया है। इसकी जगह पर अगर आप फिल्टर का यूज करते हैं ना तो ऐसे केस में आपको एरर थ्रो नहीं होता, ये आपको पता है। एक बार करके भी दिखा देता हूँ। डेटा से फिल्टर इंटर किया, अब अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरर चला जाएगा। रिफ्रेश किया पेज को, देख सकते हो एरर जा चुका है और यहाँ पर देखो एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो चुकी है। इसका मतलब कि आपको फिल्टर कई मामले में जो एरर है उससे बचा लेता है। अच्छा, फिल्टर का यूज हम कई बार कर चुके हैं। फिल्टर में हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नेम भी असाइन कर सकता हूँ। नेम इज इक्वल टू लेटेस्ट से मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ, लेटेस्ट से शर्ट इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि शर्ट नाम का कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन टी शर्ट नाम का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर एक एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टी शर्ट है तो आपको टी शर्ट ही इंटर करना पड़ेगा, शर्ट से आपका काम नहीं होगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप फिल्टर के साथ साथ यहाँ पर और भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ जो प्राइस है वो हो जाए लेटेस्ट से 500, तो यहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 500 हो जाएगी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांडेड शर्ट की जो प्राइस थी वो 500 थी, तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ना आप रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस टाइप से डबल अंडरस्कोर लगाने के बाद में रेंज लिख सकते हो, और रेंज फंक्शन का यूज करने के बाद में यहाँ पर आप रेंज दे सकते हो कि भाई 500 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी प्राइस वाले आइटम्स है ना, जितने प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर आप उन्हें प्रोडक्ट्स में स्टोर करवा दो। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से 1000। तो यहाँ पर 500 से लेकर 1000 के बीच में जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना, यहाँ पर आ जाएंगे। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी के लिए एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ है, क्योंकि 500 हमने एंटर किया है। काम करते हैं, इसको 400 कर देते हैं, तो यहाँ पर 400 से लेकर 1000 के बीच में जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना, यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट प्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों की प्राइस इस रेंज में थी, इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुके हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर एक एग्जिट मेथड भी होती है, यहाँ पर एक आई एग्जिट मेथड भी होती है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी मेथड्स होती है, कंटेंट्स मेथड भी होती है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम अंडरस्कोर कंटेंट्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी इंटर करूंगा वो अगर हमारे नेम में कंटेंट होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं टी इंटर कर देता हूँ। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो टी शर्ट वाला कॉलम है ना, वो आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर आपको डबल अंडरस्कोर लगाना होता है। अगर सिंगल अंडरस्कोर का यूज करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हो टी शर्ट प्रिंट हो चुका है और शर्ट भी प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी टी प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी मेथड्स होती है फिल्टर के साथ में, आप चाहो तो उनका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ORM में अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय क्या करता है, तो जब भी हमें कभी अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, फिल्टर की जगह पर आपको लिखना होता है ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पर आपको कॉलम का नाम दे देना होता है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं नेम को एंटर कर देता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि नेम के हिसाब से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स अरेंज हो जाएंगे। पेज को एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडेड शर्ट पहले दिख रहा है और टी शर्ट बाद में दिख रहा है। एक बात और, यहाँ पर अगर आपके आर्ग्यूमेंट के आगे आप एक माइनस का सिंबल लगा दोगे तो ऐसे केस में यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है ना, वो रिवर्स हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर टी शर्ट पहले आएगा और ब्रांडेड शर्ट बाद में आएगा। देख सकते हो टी शर्ट पहले आया है और ब्रांडेड शर्ट बाद में आया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप किसी भी टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है दे सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं प्राइस इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से जो हमारा ऑर्डर है वो डिफाइन हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो टी शर्ट का प्राइस कम था और ब्रांडेड शर्ट का ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर ब्रांडेड शर्ट बाद में आया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी आप चाहो तो माइनस सिंबल का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो ब्रांडेड शर्ट पहले प्रिंट हुआ है, टी शर्ट बाद में प्रिंट हुआ है। इसी टाइप से आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उनके साथ में ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अच्छा, अब यहाँ पर ORM में आप एग्रीगेट्स का भी यूज कर सकते हो। अभी एग्रीगेट क्या होता है, तो ये आपको हेल्प करता है किसी भी टाइप की कैलकुलेशन वगैरह कराने में। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के बाद में डॉट लगाने के बाद में आपको लिख देना होता है एग्रीगेट, और एग्रीगेट के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट है दे सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ काउंट, तो यहाँ पर काउंट लिख दिया है।
और यहाँ पर मुझे काउंट में असाइन करना पड़ेगा जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट है। जैसे मैं यहाँ पर आईडी इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे काउंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम django डॉट db डॉट मॉडल्स और इसमें से इंपोर्ट करूंगा किसे किसे काउंट को इंपोर्ट करूंगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट अस से इंपोर्ट कर लो किसे काउंट को। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ऐसे केस में एरर थ्रो नहीं होगा और यहाँ पर जितनी भी आईडीज होगी ना प्रोडक्ट टेबल में तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी काउंट इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 आईडीज है प्रोडक्ट नाम की टेबल में। इसी टाइप से यहाँ पर आप चाहो तो नेम वगैरह जो भी देना हो असाइन कर सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं नेम असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जितने भी नेम्स होंगे ना उनका काउंट यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्रिंट हुआ है। एक बात और, यहाँ पर अगर नेम सेम हो जाएंगे ना तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो काउंट है वो 1 दिखेगा। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट तो 2 रहेंगे लेकिन उनका काउंट 1 दिखेगा। अब यहाँ पर अगर इसके साथ में चाहे तो हम यहाँ पर एवीजी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे ईवीजी और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जितनी प्राइसेस है हमारे प्रोडक्ट नाम की टेबल में उन सभी का यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर उनका जो एवरेज है वो आ चुका है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैक्स और मिन भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ लेटेस्ट से मैक्स कोमा मिन। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन क्या काम करते हैं, ये फंक्शन हमारे डाटाबेस में सर्च करते हैं कि मैक्सिमम प्राइस की प्रोडक्ट की है और वो कितनी है। और अगर अपने पेज को अब रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पर जो भी मिनिमम प्राइस होगी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी हमारे डाटाबेस में से। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर 499 मिनिमम प्राइस है। और अगर यहाँ पर मैं मैक्स इंटर कर दूंगा मिन की जगह पर तो यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस जो भी होगी हमारे डाटाबेस में वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। रिफ्रेश किया पेज को, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस है वो 500 है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अब ये आपको खुद रिसर्च करना है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और उसका हम यूज क्यों करते हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ORM क्वेरीज थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी ORM क्वेरीज के बारे में जाना है और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।